Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Faik Ahmed and my group members are Muhammad Awais and Taqir Ahmed. Our project title is Electromagnetic Analysis and Detection of Underground Metals using UGV. Our project supervisor is Engineer Bilawal Behram. हमारे प्रोजेक्ट की मोटिवेशन यही थी कि दुनिया भर में लाखों लोग जंगों में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें जो लैंड माइंस होती हैं वो एक अहम किरदार अदा करती है। सो हमारा मकसद यही था कि हम एक ऐसा रोबोट बनाएं जो मेटल डिटेक्टर के तौर पे भी काम करे और अंडरग्राउंड लैंड माइंस को भी डिटेक्ट करे। सो इसको हम फर्दर डिफरेंट टेक्नोलॉजी से भी इंटीग्रेट करेंगे, जिस जैसा कि जीपीएस, वाईफाई मॉड्यूल और ऐप। इसके हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो यही थे कि हम एक ऐसा मेटल डिटेक्टर रोबोट बनाएं जो जीपीएस और वाईफाई से इंटीग्रेटेड हो और जो उसका रियल टाइम डाटा है, जैसे कि लोकेशन उसकी, उसके कोऑर्डिनेट्स, वो हमें रिसीव हो, और एक ऐसी ऐप हो जिससे हम वो डाटा इजीली असेस कर सकें। इसके बाद फर्दर हमारे पास इसकी मेथडोलॉजी आ जाती है, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर वर्क है और सॉफ्टवेयर वर्क है। हार्डवेयर में हमने मेटल डिटेक्टर, वाईफाई मॉड्यूल, जीपीएस, आरएफ रिसीवर जो है वो यूज़ किया, जो कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स भी हैं। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर वर्क में जो है हमने आर्डिनो ऐप और डेटाबेस जो है हमने फायरबेस यूज़ किया। हार्डवेयर में हमारे पास मेटल डिटेक्टर जो हमने उसको हमने डेवलप किया। उसके बाद हमने उसको फर्दर स्टडी किया, और देन हमने वाईफाई मॉड्यूल, जीपीएस और हमारे जो अदर कंपोनेंट्स थे उनको उसको यूज़ करके हमने एक पूरा रोबोटिक सिस्टम बनाया। सॉफ्ट उसके बाद देन हमारे पास जब हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो यही था कि मेटल डिटेक्टर बनाना, जिसके लिए हमें सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ कॉइल थी वो हमें स्टडी करनी थी। और इसमें सबसे पहले इस कॉइल का साइज़ और कॉइल की शेप जो है वो हमारे पास आ जाती है। कॉइल का साइज़, डायामीटर, जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स और वायर डायामीटर हमने सेलेक्ट किया। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम अंडरग्राउंड जो है वो डिटेक्ट कर सकें। इसलिए हमने जो कॉइल की शेप जो हमने सेलेक्ट की है वो राउंड यानी सर्कल में है हमारे पास। उसके बाद देन हमारे पास ये बेसिक इसकी सर्किट डायग्राम है, यानी जो हमारा मेटल डिटेक्टर है उसकी बेसिक सर्किट डायग्राम है। उसके बाद फर्दर हमारे पास यूजीवी जो मेटल ऐप है, यानी जब डाटा जो हमारे पास आएगा, डाटा हम रिसीव होगा हमारे पास, जैसा कि लोकेशन और हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें रिसीव होंगे, वो रियल टाइम डाटा होगा, और उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। देन फर्दर हम इसकी ब्लॉक शीट डायग्राम है जो हमें इसके मेथडोलॉजी, इसके वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले हमने इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह ESP32 वाईफाई मॉड्यूल है जो एक माइक्रो कंट्रोलर भी है। सो हमने माइक्रो कंट्रोलर को एज ए वाईफाई मॉड्यूल भी यूज़ कर रहे हैं, और हम एज ए माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास ये जो वाईफाई मॉड्यूल है ये कनेक्टेड है मेटल डिटेक्टर से। एज जब भी कोई मेटल डिटेक्टर डिटेक्शन होगी, ये सिग्नल सेंड करेगा ESP32 वाईफाई मॉड्यूल को, जो माइक्रो कंट्रोलर भी है, और उससे फर्दर जो है सिग्नल जाएगा जीपीएस को, यानी जीपीएस हमें फिर फर्दर जो है लोकेशन सेंड बैक करेगी हमारे वाईफाई मॉड्यूल में, जिसके बाद वो हमारे पास जो डाटा है वो हमारी ऐप में जो है सेंड हो जाएगा। उसके बाद ये ESP32 मॉड्यूल जो है L298 जो है मोटर ड्राइवर, उसके साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि हम मोटर ड्राइवर L298 यूज़ कर रहे हैं हम, जिसको हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच किया है। क्योंकि हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर में कंप्लीट कोडिंग की है यूजिंग आर्डिनो RDE, और C++ हमारी लैंग्वेज यूज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास RF रिसीवर हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए अपने रोबोट को। देन उसके बाद फर्दर हमारे पास हार्डवेयर की पिक्चर आ जाती है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिमोट है, और ये हमारे पास पूरा एक रोबोटिक सिस्टम है जिसके आगे एक कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे मेटल डिटेक्टर का पूरा सर्किटरी, और उसके बाद फर्दर हमारे पास जीपीएस, वाईफाई मॉड्यूल, और हमारे पास मोटर ड्राइवर है। और देन हम अगर फर्दर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें, जो ऐप है हमारे पास, एज सुन एज जब डिटेक्शन होती है तो हमारे पास जीपीएस हमने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने सिस्टम में, और जो हमारे पास वाईफाई मॉड्यूल है उसके थ्रू हमें अपने ऐप पे जो है डाटा रिसीव हो जाता है, जो कि लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स हैं। देन उसके बाद हम इसके अगर कंक्लूजन्स की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट जो है डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, और पब्लिक और सेफ्टी गैदरिंग्स में जो है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और वार्स ड्यूरिंग वार्स ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद फर्दर मैं अगर आपको